हेलो क्लास 5। बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर। ठीक है, हिंदी रीडर का पार्ट 3 चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत ज्यादा भीड़ थी। ठीक है, वहां पर एक 15 वर्ष का बच्चा था जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। ठीक है, अब उस बच्चे को 4 सिपाही उस बच्चे को बड़ी सावधानी से अदालत में लेकर आए। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, फिर उन्होंने उसकी हथकड़ियां खोल दी और उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। मजिस्ट्रेट ने उस बच्चे से पहला सवाल किया। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उस बच्चे ने सिर उठाकर बोला कि आजाद। ठीक है, मतलब उसने अपना नाम आजाद बताया। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो उस बच्चे ने उत्तर दिया जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने खींचकर फिर दोबारा उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो, तो वो बच्चा बोलता है कि मैं भारत माँ को स्वाधीन कराने की साधना करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मजिस्ट्रेट गुस्से में आ गया, तो उसने गुस्से में कहा कि तुम ये कैसे बेढंगे उत्तर देते हो, तुम जानते नहीं हो कि ये अदालत है। ठीक है, फिर बालक ने उसी प्रकार निडर होकर उसे उत्तर दिया। वो कहता है कि जो मैंने उत्तर दिए हैं वो एकदम सही हैं। हम विदेशी सरकार की पराधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारा सच्चा नाम इसलिए आजाद ही होगा। तो वो कहता है कि जो हमारा सच्चा घर है वो जेल खाना है और वास्तविक कार्य भारत माता की स्वाधीनता की साधना ही हो सकती है। तब मजिस्ट्रेट ने चिल्लाकर पूछा कि क्या तुमने सिपाही पर हमला किया था, तो बच्चे ने उत्तर दिया हाँ, क्योंकि जो सिपाही थे वो सत्याग्रहियों को अपने बूट कहते हैं जो शूज जो होते हैं, ठीक है, बूट की ठोकरें मार रहे थे और गालियां भी दे रहे थे। फिर मजिस्ट्रेट ने वो आदेश दिया कि इसे ले जाओ और इसे 15 कोड़े मारकर छोड़ दो। कोड़े खाने के बाद जब बच्चा जेल से बाहर आया तो उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसको जहां जहां पर कोड़े लगे थे वहां वहां से उससे खून बह रहा था। ठीक है, जेल के फाटक के बाहर बहुत से लोग उसकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकला उन्होंने उसे फूल मालाओं से लाद दिया। उस बालक का नाम चंद्रशेखर था। ठीक है, और इस किस्से के बाद उसका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जिन्होंने आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के प्रधान सेनापति बने और उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए एक विशाल दल का भी गठन किया जिसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि सदस्य शामिल थे। इसके बाद क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे वो पंडित सीताराम तिवारी उनका नाम था। वो उन्नाव जिले के बद्रका नामक गांव के निवासी थे। उस समय उन्हें 8 रुपए मासिक वेतन, यानी जो उनकी सैलरी थी वो 8 रुपए मासिक वेतन मिलता था। ठीक है, इसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। फिर 14 या 15 वर्ष की आयु में वो पढ़ने के लिए काशी आ गए और छोटी सी कोठरी लेकर वो संस्कृत को पढ़ने लगे। फिर सन 1921 में जब काशी में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो चंद्रशेखर आजाद ने उसमें भी भाग लिया। महात्मा गांधी पर उनकी अपार श्रद्धा थी, यानी वो महात्मा गांधी को बहुत मानते थे। सारे देश में क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं होने लगी। स्थान स्थान पर ऐसे नौजवानों के दल बनने लगे जो देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे देते थे। इन सभी दलों को संगठित करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन सेना का गठन किया गया। उस समय इस दल के पास पैसा नहीं था, इसलिए 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी के पास एक गाड़ी को रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड का नाम दिया गया और इस कांड में चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उधर चंद्रशेखर आजाद जो थे वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। वो अपना वेश और नाम बदलकर जगह जगह पर घूम रहे थे। जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो उनके साथी थे, असेंबली में बम फेंकने के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के और भी साथी धीरे धीरे गिरफ्तार हो गए। उन्होंने अपने साथियों के गिरफ्तार होने पर दल का पुनर्गठन का और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा भार आजाद पर ही आ गया। इसी कार्य के लिए उन्हें इलाहाबाद भी जाना पड़ा। फिर उसके बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में जब वो एक दिन अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे तब एक विश्वासघाती की सूचना पर, यानी किसी ने सूचना दे दी कि वो वहां पर पार्क में बैठे हुए हैं। ठीक है, तब पुलिस का एक बहुत बड़ा दल वहां पर आया और पुलिस के घेरे से बच निकलने का तब उस समय कोई उनके पास उपाय नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने उस पुलिस के दल को देखा तो वे एक विशाल वृक्ष की आड़ में खड़े होकर उन्होंने अपने रिवॉल्वर से वो गोलियां चलाने लगे। ये लड़ाई लगभग 1 घंटे तक चली।
उसके बाद आजाद की गोलियों से पुलिस के कई सिपाही भी घायल हो गए। जब उनके पास केवल एक गोली बची तब उन्होंने उसे स्वयं अपनी कनपटी पर दाग दिया और सदा के लिए अमर हो गए। मतलब वो गोली उन्होंने अपने आप को ही मार ली। चंद्रशेखर आजाद जीते जी पुलिस के हाथ कभी भी नहीं आए। ठीक है। और वो वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथाएं भी आज तक इसमें सुरक्षित हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।